जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स को, जिसकी शायद सेकंड लास्ट क्लास आज हो। आज हम बहुत सारे खेलों के बारे में जो जानकारी है, मैदान की माप या उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनकी क्या मेजरमेंट होती है, उनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, पिछली क्लासेस का आप बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। तो आज बात शुरू होती है क्रिकेट से। ठीक है, मैं आपको जो इतिहास है वो सारा बता चुका हूँ। किसी का भी जिसका नहीं बचा हुआ है तो स्पोर्ट्स में, उसी विशेष स्पोर्ट में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, प्रदीप कुमार पटेल, सुरेंद्र कुमार, ओम सिंह, अश्मिता कुमारी, राकेश, अमनदीप भाई, हाँ, अंकित, चंदन कुमार, अंकिता, मोनिका, राजेश, निहारिका, शंभू, रोशनी, धर्मेंद्र, सबका स्वागत है। देखेंगे दोस्त बड़े ध्यान से। क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है वो होती है 22 गज। ठीक है, गज। और मीटर में अगर बात करेंगे तो 20.1 मीटर, यानी कि टोटल पिच जो है। यानी कि पिच से बात करते हैं, ये 3 विकेट इधर होते हैं, 3 विकेट सभी जानते हैं, जी हाँ। और 3 विकेट इधर बॉलिंग एंड पर, वो बैटिंग एंड। तो ये जो बीच की लंबाई है इनकी कितनी है, ये 22 गज है। क्या बोलते हैं इसको, 22 गज। बैट जो है क्रिकेट का, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, यानी उसकी लंबाई कितनी होती है, 38 इंच। दोनों बहुत पूछे जाते हैं, पिच की लंबाई भी और बैट की लंबाई भी। बैट की लंबाई है इंच में, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा भाग आप जानते होंगे। ठीक है, जो बैट की चौड़ाई है वो 4.25 इंच होती है। बॉल का वजन बहुत पूछा जाता है। हॉकी और क्रिकेट की गेंद का लगभग बराबर वजन होता है। कितना होता है, 155 से लेकर के 163 ग्राम। ठीक है, 155 से लेकर के 163 ग्राम होता है। इस बात में कोई दिक्कत। आगे आते हैं, अब क्रिकेट की बॉल की बात करते हैं। वेट कितना है, 155 से 163 ग्राम। और अगर मैं बात करता हूं बॉल का जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, वो कितना होता है, 8 सही 13/16 से लेकर 9 इंच के बीच में। भाई इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 दशमलव कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 133 हो जाएगा। 16 सत्ते 133 ही होते हैं। 16 सत्ते 133 कैसे हो जाएंगे 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 हो जाएंगे। ठीक है, 16 अट्ठे 128 हो गए। तो इसमें बचेंगे आपके दो, तो 16 एकम 16, इतना मान ले, या 82 मान ले। और 9 इंच, तो क्या होगा साथी, 8.81 से 9 इंच के मध्य होता है। 9 इंच के मध्य, ये क्या है, इसका सरकमफेरेंस है। ओके, आप कहेंगे भैया वो तो गोल होती है गेंद, तो गोल नहीं होती है गेंद एकदम से। गेंद में क्या होता है, आपने देखा हो, इधर सिलाई होती है उसकी, ऐसे रैपिंग होती है, 2 पार्ट में होती है, वो सिली हुई होती है। तो 224 से लेकर के 229 भी बोल सकते हैं, और 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। भाई कैसे निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। 10 अगर में निकालना है कभी भी, तो 10 की गुणा कर देंगे। ठीक है, और इंच में निकालना है तो 2.5 का भाग कर देंगे। इसमें 2.5 का भाग करोगे तो यही वैल्यू आएगी। स्टंप 3 होते हैं। स्टंप की जो लंबाई है वो 28 इंच, याद रख लें आप, दशमलव में 8 याद रखने की जरूरत नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, क्रिकेट के बैट की लंबाई और स्टंप की जो ऊंचाई है उसमें लगभग कितने इंच का अंतर होता है, उसमें कितने कितने इंच का अंतर होता है, बताएंगे एक बार। तो क्या कहेंगे भैया, कितने इंच का अंतर होता है। तो आप कहेंगे भैया कि आपने अभी बताया कि बैट की जो लंबाई है वो 38 इंच है, और आपका स्टंप की ऊंचाई जो है वो 28 है। ठीक है, विवेक सागर जी, सर आपकी मैथ कितनी वीक है। जी भाई साहब, बहुत वीक है, हद से ज्यादा वीक है। क्या बोलेंगे, 28, तो 38 - 28। और आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है CHSL ने, क्रिकेट के बैट और स्टंप की ऊंचाई में कितने इंच का लगभग में अंतर होता है, 10 इंच का अंतर होता है। ठीक है, चौड़ाई 9 इंच होती है, किसकी, स्टंप की। अब 9 इंच कितना, इन तीनों को मिला के, ये तीनों कितने पर होते हैं, टोटल 9 इंच होता है। जिंग बेल्स, ऊपर यहां पर बेल्स लगी रहती हैं, आपने देखी हैं, कभी किसी ने क्रिकेट देखा हो, क्रिकेट वाले तो सब जानते होंगे, ऊपर बेल्स लगी रहती हैं यहाँ पर।
ठीक है, ऐसे किनारे वाली। एलईडी स्टंप्स वाली बेल्स का पहला प्रयोग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में हुआ था। और बेल्स का जो व्यास होता है, यानी वो सर्कुलर होती हैं, वो 1.05 इंच होता है। ऊंचाई उनकी 0.5 इंच होती है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पहली बार कब एलईडी बल्ब्स को हम क्या बोलते हैं? जिंग बेल्स। कभी क्वेश्चन आ गया जिंग बेल्स का संबंध किस खेल से है, तो क्या बोलेंगे? क्रिकेट से है। 2014 में पहली बार प्रयोग हुई थी। मैंने आपको बताया क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 20.11 मीटर होती है। मैंने आपको बताया क्रिकेट का जो बैट है साथी, वो 38 इंच उसकी लंबाई होती है। मैंने आपको बताया साथी क्रिकेट की बॉल का जो वजन है वो 155 से लेकर के 163 ग्राम होता है। बॉल की परिधि 8.81 से लेकर के 9 इंच के बीच होती है, जिसी को हम 224 mm से 229 mm या 22.4 से लेकर के आपका 22.9 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। 28 इंच। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे समझे राम छवि? पॉपिंग क्रीज, जहां से गेंदबाज बॉल डालता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे हम मान ले ये बॉलिंग एंड है, तो गेंदबाज इधर से बॉल डालेगा भैया, और इस लाइन के आगे पैर रखने पे क्या हो जाती है? नो बॉल हो जाती है। इस लाइन से आगे अगर बैट्समैन खड़ा हो तो पीछे से स्टंप हो सकता है, जानते हैं इस बात को? यस लिखना। तो ये वाली जो क्रीज है, यहां से इस विकेट के बीच की, और इन विकेट से ये वाली लाइन, तो एक तो हो गया बैटिंग एंड, एक हो गया बॉलिंग एंड। तो क्या बोला उसने? जहां से गेंदबाज बॉल डालता है उसको पॉपिंग क्रीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन बनेगा, यदि गेंदबाज एक लाइन से आगे पैर रख के बॉल डाल दे तो नो बॉल हो जाती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? तो पॉपिंग क्रीज होगा। और जहां बल्लेबाज खड़ा होता है उसको बैटिंग क्रीज कहते हैं। सर इतना डीप पूछता है बच्चा? एसएससी है, बहुत कुछ पूछता है, तोते उड़ जाते हैं बच्चों के पेपर में। एमटीएस में बड़े बेहतरीन प्रश्न पूछ लेता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है, शानदार। ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पूछा गया हो। ठीक है, डीएलएस मेथड। डीएलएस क्या होता है? ये है साथी डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड। ये किसी व्यक्ति का नाम है और इनके नाम पर क्रिकेट का ये मेथड बना हुआ है। कितने लोग जानते हैं डीएलएस डकवर्थ लुइस क्यों लगता है? आपने कई बार देखा होगा, एक टीम मैच खेली या नहीं भी खेली और बारिश की वजह से मैच बाधित हुआ, तो कई बार कम ओवर का मैच करा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साथी कम ओवर का मैच है तो अलग बात हुई, एक टीम खेल चुकी, दूसरी टीम को कुछ ओवर में एक टारगेट मिला था कि इतने रन बनाने हैं, लेकिन बीच में बारिश हो गई, तो ओवर की संख्या घटा करके एक टारगेट दिया जाता है, और उसका बेस्ट मेथड क्रिकेट में माना जाता है डकवर्थ लुइस नियम। तो पूछेगा मैच में व्यवधान या बारिश पड़ जाने की वजह से क्रिकेट में कौन सा नियम लगता है, तो आप कहेंगे डीएलएस। जी राम छवि भाई। 1997 में डीएलएस मेथड कब आया? 1997 में आया। 1999 में आईसीसी द्वारा आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इसको अपनाना गया। डीएलएस का प्रयोग पहली बार 1997 में हुआ, जब वो पेश हुआ जिम्बाब्वे और आपका इंग्लैंड के बीच में। एक होता है आपका डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, अपील की और एक डीआरएस ले लिया। प्रत्येक टीम के पास कितने डीआरएस होते हैं? कितने लोग बताएंगे? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो आप कहेंगे भैया डिसीजन रिव्यू सिस्टम में प्रत्येक टीम को कितने रिव्यू मिलते हैं? 2-2 रिव्यू। जिंदा रहे तो बचा रहेगा रिव्यू, यानी सच में आउट था और आपने रिव्यू मांग लिया और आपका डिसीजन सही था, पॉजिटिव था, तो आपका रिव्यू बचा रहेगा। लेकिन आपका रिव्यू अगर आपने गलत अपील कर दी तो आपका एक रिव्यू खत्म हो गया। 2 गलत अपील पर 2 रिव्यू खत्म, फिर आप रिव्यू मांग ही नहीं सकते। ठीक है। 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान पहली बार प्रयोग किए जाने के बाद डीआरएस ने, इसका दूसरा नाम किसके नाम पर बोलते हैं? किसने सही डिसीजन लिए इसके? धोनी ने, इसलिए इसको धोनी रिव्यू सिस्टम भी बहुत लोग बोलते हैं।
डीआरएस ने क्रिकेट में काफी बदलाव किया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज थे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हम यूडीआरएस यानी अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता था। तो डीआरएस सिस्टम से आउट होने वाले पहले कौन है? सिर्फ इस पूरी कहानी में इतना याद रखना, डीआरएस से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। क्या क्या नाम मैंने कल बताए वीरेंद्र सहवाग के? 319 रन, मुल्तान के सुल्तान और नजफगढ़ के नवाब हैं वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, आ गया। इतनी जानकारी तो क्रिकेटर को भी नहीं होगी। अबे बुद्धू, क्रिकेटर को क्यों जानकारी नहीं होगी? जो उस स्पोर्ट्स को खेलता है, कह रहे उस क्रिकेटर को जानकारी नहीं होगी, हमको है। राम छवि। ब्रेक, T20 मैच जो होता है 20 ओवर का, उसमें पारी का ब्रेक कितनी देर का होता है? ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेक 10 मिनट का होता है T20 में। जब 50 ओवर का मैच हो तो पारी ब्रेक, यानी एक पारी हो चुकी, दूसरी टीम अब खेलने आएगी, बीच में कितने होंगे साथी? बीच में कितने होंगे बोलेंगे अभी फटाफट से? सर 2 रिव्यू T20 में होते हैं ना जी भाई साहब अनिकेत। टेस्ट मैच में 3 रिव्यू होते हैं। ठीक है, सिर्फ T20 में 2 रिव्यू होते हैं, दो दोनों टीम के लिए होता है, प्रत्येक टीम के लिए 2 रिव्यू। ओके। ओडीआई मैच में कितनी देर का ब्रेक होता है साथी आपका? 40 मिनट। टेस्ट मैच तो भैया 90 ओवर एक दिन में फेंके जाते हैं। 90 ओवर एक दिन में, और कितने दिन का होता है? 5 दिन का मैक्सिमम होता है, खत्म होने को 4 दिन में हो जाए। टेस्ट मैच हर दिन 90 ओवर फेंके जाते हैं। यहां पर लंच ब्रेक टेस्ट मैच में कितनी देर का होता है? 40 मिनट का। ओडीआई में पारी ब्रेक 40 मिनट का। टी ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट में, टी 20 मिनट का। ठीक। एक होता है पावर प्ले। पावर प्ले कितने लोग जानते हैं? पावर प्ले, पावर प्ले देखो मैदान है, और मैदान में साथी एक 30 गज का घेरा होता है। उस 30 गज के घेरे के अंदर खिलाड़ी रहते हैं, और क्या बोलेंगे, पावर प्ले के दौरान मेरा आपसे क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ी हैं जो इस 30 गज के घेरे के बाहर फील्डिंग कर सकते? नहीं तो सबको भीतर रहना होता है। इसीलिए इस दौरान बाउंड्री नहीं रुकती है, ज़्यादा बाउंड्री लगती है, ज़्यादा बाउंड्री लगती है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं होता। रन भी ज़्यादा बनते हैं पावर प्ले में। पावर प्ले T20 मैच है। इसको ब्लॉक कर दो, ये जो बोल रहा है मेरा नाम ले लो, सच में ब्लॉक करना है इसको, पढ़ना नहीं है। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, कमाना पड़ नहीं रहा है अभी, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। मेरा नाम ले लो, बड़ा अच्छा नाम है तेरा। बोलो भाई। T20 मैच, प्लीज कोई कोई साथी पूछ रहा है कि सर रिव्यू क्या है? मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ क्रिकेट सिखाने नहीं आया हूँ, ऐसे ही याद कर लो। फिर जिसको अगर कठिनाई लगता है, जिसने क्रिकेट का बैट भी कभी नहीं पकड़ा, उसको सीधे सीधे याद करना भाई, रटना है। फिर थोड़ा बहुत उनके दिमाग में भेज सकते हैं जिन्होंने कभी बैट पकड़ा हो, जो जानते हो थोड़ा बहुत। गलत 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 गलत। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं 30 गज के घेरे के। पावर प्ले में T20 मैच में शुरुआती 6 ओवर के लिए रहता है। ओडीआई में शुरुआत के 10 ओवर तक पावर प्ले रहता है। एक खिलाड़ी ओवर लिमिट T20 में, एक गेंदबाज कितने ओवर फेंक सकता है? 4। गेंदबाज नहीं कह सकते, वो बैट्समैन भी फेंक सकता है। वो क्या एम्पायर बोल रहे हैं, वो उसकी टीम के कैप्टन की मर्जी है, वो किससे बॉलिंग करा ले। तो गेंदबाज कहना तो ठीक नहीं होगा, खिलाड़ी कहना ही ठीक है। एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 50-50 में कितनी होती है? 10। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है टाइम आउट। टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हैं, श्रीलंका के बांग्लादेश के खिलाफ। ये मैंने बताया था कि कितने, जैसे 3 मिनट के अंदर एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद में क्रीज पर आना पड़ता बॉल खेलने के लिए। अगली नहीं खेलोगे तो अपील करेगी खिलाफ की टीम, तो आप आउट करार दिए जा सकते हैं, आउट करार दिए जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अंपायर के सिग्नल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एसएससी क्वेश्चन पूछता है। एम्पायर के सिग्नल्स का क्या मतलब होता है? एक हाथ ऊपर एम्पायर क्यों उठाता है ऐसे? एक एम्पायर
ठीक है, क्या बोलेंगे? विकेट। दोनों हाथ ऊपर क्यों उठाता है एम्पायर? दोनों हाथ, छक्का। एक हाथ खोलकर घुमाना, एक हाथ खोलकर घुमाना क्या है? चौका। एम्पायर क्रिकेट के मैदान में यदि एक हाथ खोल दे सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा? नो बॉल हो जाएगा। दोनों हाथ खोल दे तो क्या हो जाएगा? वो वाइड बॉल हो जाता है। पैर मोड़कर हाथ से संकेत दे दे, ऐसे पैर मोड़ के थाई पे, तो क्या होता है? बाई के रन होते हैं। एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ना, ये बाउंसर होता है कि एक बाउंसर आप डाल चुके। प्रमुख शॉट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, फिलक, पुल युवराज सिंह का, लेट कट, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट माही महेंद्र सिंह धोनी के। तो ये किसके हैं? ये क्रिकेट के सिग्नल हैं। क्या है? सिग्नल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आगे अब बात करेंगे उसी तरह हॉकी की। हॉकी, अच्छा मुझे बताएं, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई थी? जी 11 बताई थी। इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। हॉकी मैच कितनी देर का होता है? तो यहां पर बहुत बच्चे अब गलत कर देते हैं, क्योंकि हॉकी का मैच पहले 70 मिनट का होता था। जैसे कुछ दोस्त चक दे इंडिया देख के चले जाते हैं, उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है। शाहरुख खान कहता है उसमें कि ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 70 मिनट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग 70 हैं, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस भेजा पिछली बार जब एसएससी जीडी ने पूछा, तो उसने पूछा भैया हॉकी का तो उस मूवी में 70 मिनट बताया गया है, 70 मिनट। तो 70 मिनट नहीं है। अब क्या है, इसमें नियम बदल चुके हैं। अब हॉकी का मैच होता है 60 मिनट का। बड़ा महत्वपूर्ण बात है देखना, ये 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, और फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे जी? 60 4 क्वार्टर में खेला जाता है। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद में कौन कौन से? ये पहला हो गया, ये हो गया तीसरा। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद में दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक, यानी 15 मिनट खेल के कितनी देर का ब्रेक मिलता है साथी? भैया 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। 2 मिनट यहां पर भी, और यहां पर भी कितनी देर का ब्रेक मिलता है? 2 मिनट का। ठीक है, हालांकि हाफ टाइम के बाद में, हाफ टाइम कब हुआ था? 60 मिनट का, ये 30 मिनट हुआ। हाफ टाइम के बाद में 15 मिनट का अंतराल होता है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके साथ ही इंजरी, किसी को अगर चोट लग गई, पेनल्टी कॉर्नर देने से लेने तक का समय शामिल नहीं होता है, वो खिलाड़ी जब तक खड़े होंगे। साल 2019 से पहले यह मुकाबला 70 मिनट के लिए खेला जाता था, जिसमें 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था। अब इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, पुरानी बात को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन आया हॉकी मैच में जो टाइम इंटरवल होता है वो कितनी देर का होता है? हॉकी मैच में जो टाइम इंटरवल होता है वो कितनी देर का होता है? तो आप कहेंगे 15 मिनट्स का होता है। 15 मिनट्स का होता है। ब्रेक टाइम आपका क्या बोलेंगे, किस तरह से होगा? भैया 15 मिनट होगा, फिर 2 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 15 मिनट मैच होगा, और इसके बाद में फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक हो गया, अगला पार्ट आ जाएगा, 15 मिनट खेल खेलेंगे, और फिर 2 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 15 मिनट मैच होगा, और फिर मैच खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट पूरे हो गए। ये 60 मिनट पूरे हो गए। ओके, हॉकी किस पर खेली जाती है? हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। हॉकी के फील्ड की जो लंबाई है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हॉकी के फील्ड की लंबाई क्या बोलोगे भैया? 91 से लेकर के 55 मीटर, ये याद रखेंगे। ये इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये डिजिट याद रख लीजिए। बॉल का वजन लगभग क्रिकेट की गेंद के बराबर ही होता है। ठीक है, परिधि जो होती है वो क्रिकेट की गेंद के लगभग बराबर होती है, अलग से याद नहीं रखना। हॉकी स्टिक की जो लंबाई है ये 37 इंच होती है, लेकिन वर्तमान में इसको भी बढ़ा के क्या कर दिया गया है? याद रख लेना, वर्तमान में इसको 43 इंच कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किया गया है। अच्छा भैया, ऑप्शन में अगर दोनों आ गए तो हम किसको चुनेंगे? देगा नहीं कभी, एग्जामिनर को भी पता है दोनों रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भी पूर्णतः जो नियम आया है वो 43 इंच की तरफ हम मूव कर रहे हैं सब जगह। तो 43 इंच यदि मौजूद है तो उसी को चुनना है, नहीं तो वो देता ही नहीं है उसको विकल्प में। ठीक है, आगे। हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम है, एक सेंटर लाइन खींची हुई। ठीक है,
हॉकी स्टिक का वजन। मुझे अब बताएं, क्रिकेट के बैट से, जो क्रिकेट का बैट है उससे जो हॉकी स्टिक होती है कितने इंच एक्स्ट्रा होती है? एक सेंटर लाइन खिंची हुई, दो अन्य रेखा, 22.8 मीटर। ये क्या मैटर है जी? सेंटर लाइन से मतलब होता है साथी ये बीच में होती है, आप पीडीएफ में अपनी में देखेंगे सेंटर लाइन, ठीक है। ये दरअसल में टोटल लंबाई 90 मीटर थी ना, तो उसको 22.8 मीटर करके हम बांटते हैं। सारे 4 पार्ट होते हैं उसके, आप लोग देख पा रहे हो 1 2 3 4 4 लाइन होती है। वो माप आपको उसमें लिखी हुई मिलेंगी। यहां देखें, पेनल्टी स्ट्रोक, 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास, ये पेनल्टी स्ट्रोक है। तो पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। स्पॉट का जो व्यास है, जहां पर वो बॉल रख के स्पॉट से जहां से लगाई जाती है, वो 0.15 मीटर होता है। गोल पोस्ट से उसकी दूरी कितनी होती है? जैसे मैं आपको दिखाऊं यहां पर, गोल पोस्ट से उसकी दूरी, यहां से जो ये गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट जिसमें गोल करना है, यहां से इसकी दूरी कितनी होती है? यहां से, अगर मैं आपको बताऊं, यहां से इसकी दूरी कितनी होती है? सॉरी, यहां से इसकी दूरी कितनी होती है? ठीक है, आप अपने उसमें देखेंगे तो कितनी होती है? 6 पॉइंट आपका 40 मीटर होती है। बेल लाइन से दूरी, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। हॉकी का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी का मुख्यालय भारत में मुख्यालय कहां पर है? द्वारिका, नई दिल्ली। स्थापना FIH के रूप में हुई, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, 2009 में। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1925 में। ठीक है, 2009 ये कैसे जी? दो कैसे हो गए फिर ये फेडरेशन? दरअसल में बीच में हमने बनाया था हॉकी इंडिया। क्या बोलेंगे? हॉकी इंडिया, FIH के रूप में। लेकिन इस पर बहुत आरोप लगते रहे, बहुत प्रत्यारोप लगते रहे, और बहुत प्रत्यारोप लगने के बाद में आपका तब क्या बना था? हमने हॉकी इंडिया को बनाया था 2008-9 में, 2008 में बनाया था, और फिर बाद में उसको FIH में तब्दील कर दिया, हॉकी इंडिया। फिर इसको क्या कर दिया गया? डिमोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हॉकी के प्रदर्शन मैं आपको बता चुका हूं कि ओलंपिक में हॉकी में हमने कितने गोल्ड जीते हैं, एक बार बताएं। 8 जीते हैं। वो कौन सा वर्ष है जब हमने हॉकी टीम ने गोल्ड नहीं जीता था? 1960 का रोम ओलंपिक था, रोम ओलंपिक। ठीक है, 3 बार हम कांस्य जीते हैं, ये मैं आपको ओलंपिक में पढ़ा चुका। इंपॉर्टेंट आता है अब हॉकी वर्ल्ड कप, ये डेटा याद रखना, जिसको मैं महत्वपूर्ण लिख दूं साथी उसको भूलना नहीं है। हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 में हुआ था, 1971 में। ठीक है, जिसको जीता कौन था? पाकिस्तान। भारत की स्थिति थी इसमें तीसरा। पहले विश्व कप में भारत का स्थान क्या आया था? भारत का स्थान था 3rd, पहले हॉकी विश्व कप में। दूसरा विश्व कप हुआ, वो किसने जीता? वो भारत ने जीता। क्या बोलेंगे? दूसरा विश्व कप 1975, ये भारत ने जीता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दरअसल में क्या है मैं आपको बताऊं, यहां पर एक फैक्ट मिसिंग है कि दूसरा विश्व कप इसको नाम नहीं देंगे हम। दरअसल में ये क्या था? ये तीसरा विश्व कप था। 1971 में हुआ हॉकी का विश्व कप शुरू, इसको नाम नहीं देंगे। विश्व कप 1975 का विजेता भारत है। इंपॉर्टेंट आपको याद करना, भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता था? एक ही ईयर है। इसके कैप्टन भी मैंने आपको बताए थे कि आप मुझे बता सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया 1971 में हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई, भारत उसमें तीसरे स्थान पर रहा था। 1973 दूसरा हुआ था, उसमें भारत जो है आपका साथी, भारत उसमें रह गया था आपका 2nd प्लेस पर। 1975 ये तीसरा था, इसमें भारत ने मलेशिया को हराया। ठीक है, और पहला विश्व कप 1971 में कहां आयोजित हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बार्सिलोना में हुआ। बार्सिलोना में इसका आयोजन हुआ, ये बात याद रख लेना। बार्सिलोना किस कंट्री में है, ये आपसे मेरा प्रश्न है।
ठीक है, क्या बोलेंगे? कप्तान अजीत पाल सिंह, पाकिस्तान को हराया हमने 2-1 से। ये इंपॉर्टेंट है, भारत ने जब हॉकी विश्व कप जीता तो कप्तान कौन थे, ये हम पढ़ चुके साथी। ये सारे कैप्टन मैंने आपको बताए, सारे के सारे कैप्टन हमने बताए। हॉकी रिकॉर्ड, जो हॉकी के आपके कार्ड आते हैं, ग्रीन कार्ड, इसका क्या मतलब है? खिलाड़ी को यदि आपने धक्का दे दिया है और गेंद तक पहुंचने में बाधा पहुंचाई है तो कौन सा कार्ड दिया जाता है हॉकी में? ग्रीन कार्ड। येलो कार्ड होता है अगर आपको 3 बार ऐसा कार्ड मिल चुका है कि आप खिलाड़ी को धक्का दे रहे हैं 3 ग्रीन कार्ड पर, और फिर अगर येलो कार्ड मिल गया तो खिलाड़ी को कितनी देर के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ता है? तो आप कहेंगे 5 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारे साथियों ने बताया, जिसमें आकाश भाई का नाम मैं लेना चाहूँगा, बहुत शानदार, कि उन्होंने बताया बार्सिलोना स्पेन में है। ठीक है, कविता चौधरी जी, बाकी कई साथियों के उत्तर गलत थे। राव आयुष जी, आपका उत्तर गलत था। लाल कार्ड, अगर येलो कार्ड के बाद में फिर भी खिलाड़ी उसी तरह के प्रोसेस को आगे रखता है तो खिलाड़ी को खेल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा रेड कार्ड के द्वारा। फुटबॉल, फुटबॉल साथी कितनी देर का होता है? अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों गेम की। हॉकी कितनी देर का बताया? 60 मिनट का। फुटबॉल होता है 90 मिनट का, लेकिन इसमें 4 क्वार्टर नहीं होते हॉकी की तरह। ये 45-45 मिनट का होता है। 45 मिनट होगा, और जो सेकंड हाफ होगा वो भी 45 मिनट होगा, और बीच में जो गैप होगा वो हॉकी की तरह ही 15 मिनट का ब्रेक होगा। तो ब्रेक टाइम में आपसे पूछूं, फुटबॉल के खेल में जो ब्रेक टाइम होता है वो कितनी देर का होता है? बोलेंगे फटाफट से? बहुत बढ़िया। एक साथी कह रहे बार्सिलोना क्या है जी? बेटा बार्सिलोना जगह का नाम, जब खेल हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ वहां आयोजन हुआ तो जगह पे ही तो होगा। बार्सिलोना फ्रूट थोड़ी नाम लूंगा मैं यहां पर। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई देखिए कितना होगा आपका। कई बार तो ये चौकोर मैदान भी होता है। देखो लंबाई इसकी अगर 90 हो जाए और चौड़ाई भी 90, चौकोर मैदान बन जाता है। तो क्या बोलेंगे? इसकी लंबाई 90 से 120 मीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है इसकी वो 45 से 91 मीटर होती है। तो 91 मीटर यानी इसकी चौड़ाई हो सकती है जितनी हॉकी के मैदान की लंबाई थी मैक्सिमम। गोल पोस्ट की लंबाई और चौड़ाई साथी देखो ये हॉकी में भी ऊपर लिखा हुआ था, यहां पर ध्यान देना इस बात पर। हॉकी के गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है वो 3.66 मीटर, यानी कि लगभग हम बात करें 3.66 को हम मल्टीप्लाई करें 3.3 से तो कितना आ जाएगा आपका? 36 तिया कितने हो जाएंगे? 108, 11 और उसका 1/3, यानी कि लगभग हम बात कर सकते हैं 12 साढ़े 12 फीट चौड़ा होता है। इसमें गुणा कर सकते हैं आप 3.3 की। ऐसी गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है 2.14 मीटर। अगर फीट में हमको पता करना है तो फीट के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 3.3 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएगी यहां तक की बात में कोई परेशानी? क्या कह रहे हैं बच्चे? कह रहे हैं जी बार्सिलोना के नीचे। अब मूर्ख, ये पहले विश्व कप में विजेता पाकिस्तान है और इटली उसमें सेकंड विजेता है, ये लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? रिसर्च किया करो, नहीं पता है कुछ बात उसको गूगल करो, सर्च करो। ठीक है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? ये 7.32 मीटर होती है। गोल पोस्ट की जो साथी ऊंचाई है, कितना ऊंचा होता है? 8 फीट। बहुत बार पूछी गई है, अब मीटर में पूछ ले तो 3.3 से भाग कर देना। बॉल का वजन कितना होता है? मुझे बताओ अब तक की सबसे भारी बॉल ये हो गई या नहीं? क्रिकेट और हॉकी की 155 से 163 ग्राम जो बॉल का वजन होता है उससे लगभग कितना हो गया? तो आप कहेंगे भैया उससे लगभग 3 गुनी भारी गेंद होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे जी? बॉल की परिधि 68 से 70 सेंटीमीटर होती है। गोल लाइन और पेनल्टी शॉट, जहां से पेनल्टी शॉट लगाया जाता है वो 12 गज की दूरी पर होता है। 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। ये गोल पोस्ट की लंबाई है। गोल पोस्टों की दूरी मतलब ये वाला पिलर और ये वाला पिलर, इसके बीच की जो दूरी है यही तो गोल पोस्ट की लंबाई हो गई साथी, 7.32 मीटर होती है। गोलकीपर 18 यार्ड्स के अंदर तैनात रहता है। एशियन गेम्स विजेता भारत रहा है 1951 और 1962 में। पहला जब हमारा एशियन गेम्स हुआ 1951 में, तब हमने वहां पर मेडल जीता,
और 1962 मैंने बताया था ना, हॉकी में एस ए रहीम के जीवन पर अभी अजय देवगन की मूवी आई मैदान, वो इसी के ऊपर है कि एस ए रहीम ने किस तरह से यहाँ पर हमको गोल्ड जिताया था, कैसे हमने साउथ कोरिया को यहाँ फाइनल में हराया था। 1956 ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक, यहाँ पर साथी ओलंपिक में भी आप सोचिए आज तक 1956 के बाद में भारत की टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है फुटबॉल में। लेकिन ओलंपिक में हमारा जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो कौन से ओलंपिक में रहा है, 1956 के ओलंपिक में रहा है, और भारत की टीम जो है वो चौथे स्थान पर रही थी। उससे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी कभी भी नहीं हुई। ठीक है। फीफा, ये साथी पूछा जाता है फुटबॉल के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है। फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था, जैसे क्रिकेट के लिए मैं आपसे जानना चाहूं क्रिकेट के लिए कौन सी थी, फुटबॉल के लिए जो सर्वोच्च संस्था है, फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था, तो क्या बोलेंगे भैया, फीफा की स्थापना 1904 में हुई, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या है, ये इसका अभी हेडक्वार्टर है। किस टाइम का, जब इसकी स्थापना हुई 1904 में, उस टाइम इसको वहां पर स्थापित किया गया, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसके हेडक्वार्टर को चेंज करके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, यानी सन 2007 में इसको ज्यूरिख पहुंचा दिया गया। यानी आप कहेंगे नहीं 4 नहीं हो सकता साथी, खुशी गलत प्रश्न पूछ लिया, उसमें वो गलत डेटा दे दिया है, संभव ही नहीं है। ठीक है, पहले 3-3 थे आपका, मतलब पहले तो 2-4 थे, 2 रजत थे, 4 कांस्य थे 2012 में। ठीक है, ध्यान से देखना है उसको, और 2012 नहीं 16 का होगा वो शायद, दिखाएं एक बार क्या लिखा है, पूरा पढ़वाएं। हाँ 2012 का ही होगा। ठीक है, गलत दिया है बच्चों, गलत दिया है, 3-3 मेडल होंगे दोनों। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई, 1937 में हुई, भारत की आज़ादी से 10 वर्ष पहले। भारत फीफा में तब शामिल नहीं था, फीफा में हम आज़ादी के बाद शामिल हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत फीफा में कब शामिल हुआ, 1948 में। ठीक है, हमने बात की कि फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है, वो फीफा है। फीफा जब साथी आपका बना 1904 में, तो उसको बनाया गया पेरिस फ्रांस में, लेकिन 2007 में उसका हेडक्वार्टर कहाँ पहुंचाया गया, ज्यूरिख में। और सर्वोच्च संस्था कौन सी है, वो आपका फीफा है। जैसे बहुत सारे साथियों ने लिखा क्रिकेट के लिए आपका आईसीसी है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं शुभम कुमार, उन्होंने पूरा नाम भी लिखा है फीफा का, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। दरअसल में उसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, वो चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसकी फुल फॉर्म कभी नहीं पूछी जाएंगी तुमसे, कि पूछने लग जाए भैया फीफा की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, पूछता है तो लिख लेंगे। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, फीफा की स्थापना, फीफा का हेडक्वार्टर, और फुटबॉल के लिए ये आपकी सर्वोच्च संस्था है। अब कुछ दोस्तों को ऐसा लगेगा फुटबॉल का पढ़ के कि यार फुटबॉल तुम खेलते नहीं हो फुटबॉल, अब तुम खेल रहे होते तो पता है मेरे लिए भी नई बात होगी, मैं भी नहीं जानता उसमें कुछ भी। ठीक है, आगामी फीफा विश्व कप कहां पर होगा 2026 में, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका 3 जगह होंगे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, और खेल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, खेल का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे रहीम का यही कहना था कि अगर हम फुटबॉल पे काम करें तो फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है इस दुनिया में, और फुटबॉल में हम अपने देश को आगे भेजें, अगर खिलाड़ियों को आगे भेजें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश और उसका नाम बार बार लोगों को रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, 2030 निश्चित नहीं है, 2034 का फिक्स हो चुका है, सऊदी अरब में होगा। क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल किसके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी का नंबर कौन बताएगा, कभी फोटो देखा हो। 128 गोल हैं, और किसके लिए खेलते हैं, पुर्तगाल के लिए। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। ओके, सुनील छेत्री भारत के हैं जिनके 94 गोल हैं। कितने गोल हैं सुनील छेत्री, भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल फुटबॉल में किसके हैं, तो सुनील छेत्री के हैं। क्या नंबर है, 7 नंबर है, CR7, इसलिए इनका उपनाम भी है CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहते हैं CR7। ठीक है, कहां पर होंगे मैच, कनाडा में होंगे,
अब आते हैं वॉलीबॉल। मुझे खिलाड़ियों की संख्या बताओ, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या मैंने कितनी बताई थी आपको? वॉलीबॉल जो खेला जाता है उस जगह को बोलते हैं कोर्ट। जैसे हॉकी मैदान पर वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई जो होती है साथ ही वो लंबाई दुगनी होती है चौड़ाई से, 18 × 9 मीटर, यानी 9 मीटर चौड़ा होगा और 18 मीटर इसकी लंबाई होगी। नेट की ऊंचाई पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। महिलाओं के लिए एसएससी का कोई वर्ष कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वॉलीबॉल के लिए नेट की ऊंचाई ना पूछी हो, महिला और पुरुष के लिए पूछता है जरूर। तो 2.43 मीटर ऊंचा होगा पुरुषों के लिए। ये कितनी ऊंचाई होती है इसकी? 2.43। और नेट की जो ऊंचाई होती है वो 2.24 मीटर होती है महिलाओं के लिए। बॉल का वजन कितना है? 250 ग्राम। बॉल का व्यास आपको याद नहीं रखना। नंबर ऑफ प्लेयर बहुत सारे साथियों ने लिखा 6 है, शाबाश। वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1964। पहली बार खेला गया वॉलीबॉल अमेरिका में 1895 में। बीच वॉलीबॉल, जो समुद्र किनारे जो वॉलीबॉल होता है उसके कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका भी 16 × 8 का मेजरमेंट आपको याद रखना है। 16 × 8 यानी जो आपका इंटरनेशनल वॉलीबॉल है वो 18 × 9 मीटर के मैदान पर खेला जाता है। बीच यानी समुद्र के किनारे जो वॉलीबॉल खेलने लग जाते हैं उसका साथी माप क्या होता है? 16 × 8 होगा। यानी आप समझ गए चौड़ाई क्या है? आधी है। बहुत बढ़िया। गौतम जी बहुत अच्छा लिखा है कि धोनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों का जर्सी नंबर 7 है। वेरी गुड। इति धाकड़, बहुत शानदार, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या क्या याद रखना है? नंबर ऑफ प्लेयर्स, इसके मैदान की माप, नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। ठीक है, ये किस में हम याद रखेंगे? ये वॉलीबॉल में। टेबल टेनिस देखा है, जो टेबल पर टेनिस खेलते हैं, ऐसे बल्ले होते हैं, कट 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 टेबल पर खेलते रहते हैं। टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। और देखो रैकेट की माप देखो, लंबाई चौड़ाई बराबर है लगभग, क्योंकि वो होता ही ऐसा है। ये तो बहुत लंबा बना दिया। कैसा होता है? इधर से पकड़ने का और ऐसे होता है लगभग, यानी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर ही होती है उसकी। टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है। 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी होती है। जमीन से कितनी ऊंची होती है टेबल? जमीन से तो टेबल की जो ऊंचाई है वो 76 सेंटीमीटर होती है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? इसमें जो नेट है, टेबल पर जो नेट है, तो वो 6 इंच, क्या बोलेंगे, 6 इंच ऊंचा होता है। टेबल टेनिस की जो बॉल का वजन है वो 2.4 से लेकर के, यानी कुल 2.5 ग्राम की गेंद होती है, कुल 2.5 ग्राम। एसएससी सीजीएल 2021 में ही पूछा हुआ है, आप देखेंगे जिन साथियों ने पढ़ा हो कि टेबल टेनिस की बॉल का वजन है। और दशमलव में भी ऑप्शन दिए उन्होंने सारे, 2 दशमलव आपका मतलब उन्होंने 2.4 भी दिया, उन्होंने 3.2 भी दिया, 4.8 भी दिया और 5.6 भी दिया। कोई दिक्कत? बॉल का रंग नारंगी या सफेद हो सकता है। बॉल का व्यास 40 होता है। मुख्यालय टेबल टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लुसाने में है। राष्ट्रीय खेल कहाँ का है टेबल टेनिस? चाइना का है। और ओलंपिक में कब शामिल हुआ टेबल टेनिस? 1988 में। बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 5। और अब तक की सबसे भारी गेंद, या बोलूं सारे स्पोर्ट्स में सबसे भारी गेंद रहेगी बास्केटबॉल। 600 से 650 ग्राम इसका वजन होता है। लंबाई बास्केटबॉल के ग्राउंड की क्या होती है? 28 × 14। मत याद रख लेना कि आधा हम हमेशा याद रखने का प्रयास करते हैं। 28 × 15 एक फालतू होती है बास्केटबॉल। बास्केट कितनी ऊंचाई पर लगी होती है? भाई बास्केट फेंकेंगे तो कितनी ऊंचाई पर होती है? 3.05 मीटर। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है। ओलंपिक में 1904 में शामिल हुआ। महिला बास्केटबॉल 1976। ये डेटा बस एक एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बास्केट रिम व्यास नहीं याद रखना। कोर्ट की जो लंबाई रेखा उसको बोलते हैं साइड लाइन। ये साइड लाइन है भाई साहब, जो साइड की रेखा, ये क्या है? साइड लाइन होती है। कोर्ट की जो चौड़ाई रेखा है उसको बोलते हैं एंड लाइन। ये एंड लाइन है, ठीक है। और आपका अधिकतम अंक कितने होते हैं इसमें? 4 अंक मिलते हैं और एक फ्री थ्रो के लिए 1 अंक मिलता है, ठीक है। सर जर्सी क्या होती है? जर्सी मतलब बच्चा जिसको खेल के खिलाड़ी खेलता है, मतलब भाग लेता है खेल में, ठीक है। शिवम मेरे बुद्धू भाई जर्सी स्वेटर भी नहीं जानते।
5 खिलाड़ियों की पोजीशन होती है इसमें। पूछता है स्मॉल फॉरवर्ड का संबंध किससे है, तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं याद रखना कि ना स्मॉल फॉरवर्ड का संबंध किससे, तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और गार्ड इनका संबंध किससे है खिलाड़ियों का, ये बास्केटबॉल से है। तो पूछता है इनको शूटिंग गार्ड संबंध किस खेल से है, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, पावर फॉरवर्ड और स्मॉल फॉरवर्ड। ये नाम हम बोलेंगे किससे संबंध है इनका, तो हम कहेंगे इनका संबंध है भैया बास्केटबॉल से। ओके। बैडमिंटन, बैडमिंटन के कोर्ट के लिए यहाँ पर देखना, इसकी साथ ही अगर हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है मैदान की, तो 44 फीट लंबा और 17 फीट चौड़ा होता है। नेट की जो ऊंचाई है वो आपका 1.55 मीटर होती है। तो मुझे बताओ बैडमिंटन का जो नेट है वो वॉलीबॉल के नेट से छोटा है कि ऊंचा है, इस तरह से बोलेंगे। तो वहां पर वॉलीबॉल में कितना बताया, 2.43 मीटर पुरुषों के लिए, और यहां पर कितनी है आपका, अगर बात करें 1.55 मीटर, यानी ये कम है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर बास्केटबॉल में प्लेयर्स कल नहीं बताए, बेटा बताए हैं, आपने शायद क्लास नहीं की, मैंने बोला नहीं तो बास्केट को हाथ से फेंकते हैं ऐसे, बास्केट में बॉल को 1 2 3 4 5 बताया तो था कल। रैकेट का वजन होता 85 से 140 ग्राम। कार्क, चिड़िया, बचपन में इसके शौक सबको होगा कि घर से कैसी चिड़ी बल्ला आ जाए, हम तो चिड़ी बल्ला ही बोलते थे। इसके बेचारे पंख निकल जाते थे एक ही दिन में। बहुत सारे शहरी बच्चे ऐसे लाते थे, उनके पास लंबी श्रृंखला होती थी उनकी, है ना। 16 पंखों से बनी होती है। बैडमिंटन में कितने पंख होते हैं, 16 पंखों से बनी होती है। लंबाई इसकी याद नहीं रखनी, बाहरी व्यास इसका याद नहीं रखना, आंतरिक व्यास याद नहीं रखना। नेट से सर्विस शॉट की दूरी ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये नेट लगा हुआ है बीच में, यहाँ से आप जो सर्विस करेंगे पहली बार शॉट मारना उसको सर्विस बोलते हैं, तभी तो खेल शुरू होगा। तो वो कितनी दूरी से होता है, वो 6.5 फीट दूरी, यानी 6.5 फीट दूर होके पहला शॉट लगाया जाता है। बहुत बढ़िया जी। सर बताया था कल बास्केटबॉल, जी भाई साहब हम भी तो यही बात कह रहे हैं, बताया था। समझ रहे हो, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सबका जो महत्वपूर्ण बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना। लॉन टेनिस का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, 78 गुणा 27 फीट। ये कब है, जब खिलाड़ी अकेला खेले, और जैसे ही एक खिलाड़ी और बढ़ेगा तो 9 फीट स्पेस बढ़ जाता है, 9 × 27 यानी 18 तो मैदान के लिए और 9 फीट होता है खिलाड़ियों के लिए, 9 फीट और बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल समझ गए, उधर भी 2 खिलाड़ी हैं और इधर भी 2 खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी हो तो 27 फीट चौड़ा मैदान होगा और 2 खिलाड़ी हो तो 36 फीट चौड़ा। नेट होता है इसका 3 फीट ऊंचा, यानी कि 1 मीटर से भी कम होता है। बॉल का वजन, बॉल का व्यास, बॉल का रंग, रैकेट की लंबाई और चौड़ाई याद नहीं करनी है, ठीक है। टेनिस स्कोरिंग प्रणाली, बड़ा प्रश्न पूछा था, टेनिस में स्कोर कैसे बनते हैं। एक खिलाड़ी या टीम को एक गेम जीतने के लिए 4 अंक हासिल करने होते हैं। कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट लव कहलाता है। 0 पॉइंट लव मतलब जब खेल शुरू हुआ। अंकों की प्रगति निम्नानुसार होती है, पहला पॉइंट जो मिलेगा वो 15, दूसरा पॉइंट 30, तीसरा पॉइंट 40 और चौथा पॉइंट होता है गेम पॉइंट। हालांकि अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में 3-3 अंक जीत गए, 4 अंक हासिल करने थे लेकिन दोनों ने 3-3 जीत लिए, अर्थात स्कोर कितना हो गया तीसरे पॉइंट पर स्कोर कितना हो जाता, 40, तो इसे ड्यूस कहा जाता है। तो बड़ा पूछा जाता है ड्यूस का संबंध किस खेल से है, तो किससे है, टेनिस से है। समझे, कितने पॉइंट स्कोर कितना करना होता है, 4 अंक करने होंगे। 4 अंक में से जो पहला पॉइंट है वो 15 स्कोर कर देता है, दूसरा पॉइंट होते 30 स्कोर हो जाता है, तीसरा आपका अंक हासिल करते ही स्कोर हो जाता है 40। उधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, तो क्या बोलेंगे भैया, दोनों तरफ हो गए तो स्कोर हो गया 40-40। इसको बोलते हैं क्या, ड्यूस। ड्यूस के बाद अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है। जिस खिलाड़ी टीम को एडवांटेज मिलता है उसके बाद वह अगला अंक जीतता है तो वह गेम जीत जाता है। हालांकि यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर वापस ड्यूस में चला जाता है, यानी फिर से स्कोर 40-40 हो जाता है। क्या बोलेंगे, एक टीम को गेम जीतने के लिए ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक जीतने की जरूरत है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यदि टेनिस में स्कोर बराबर हो जाए, इवन बराबर यानी ऐसे भी लिख के दिया एग्जाम में 40-40 हो जाए,
तो अगले सेट में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो लगातार 2 अंक प्राप्त करने होंगे। कितने? 2 अंक प्राप्त करने होंगे। पोलो की बात करेंगे साथी। पोलो में कितने खिलाड़ी बताए थे? पोलो देखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पे बैठ के मर गया। घोड़े पे बैठ के खेला जाता, देखा? हॉकी ले रखते लंबी सी। ठीक है, आगे नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या बोलेंगे? 4 होते हैं। पोलो फील्ड पर खेली जाती है, लंबाई इसकी गज में होती है। तो इसमें तो नंबर ऑफ प्लेयर्स याद रखने हैं बस पोलो में, बाकी कुछ नहीं। कैसे कौन से जानवर पे? घोड़े पे बैठ के खेली जाती है। कुश्ती, कुश्ती में होता है गद्दा, जिसका व्यास होता है 9 मीटर। व्यास तो समझते होगे ना, त्रिज्या का दुगुना, 2 गुना आर। ठीक है, डायमीटर। केंद्र का जो व्यास होता है, ये केंद्र का व्यास है। ठीक है, डायमीटर ऑफ सेंटर कितना है? 1 मीटर है। कुश्ती के मैट की जो मोटाई होती है, भाई उसको मिट्टी में थोड़ी खेलते हैं, मैट पे खेला जाता है, अंतरराष्ट्रीय। क्या बोलेंगे? फ्री स्टाइल कुश्ती 1920 से नियमित रूप से ओलंपिक का हिस्सा रही है, लेकिन महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती को एथेंस 2004 में। तो पुरुषों को तो ओलंपिक में जगह मिली 1920 में। ठीक है, आगे आएंगे। और महिलाओं को जगह मिली है 2004। कब साथी? 2004 में। यहीं तक है हमारा। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे आपका शतरंज से, आगे बढ़ेंगे। फिर कल हम इसमें बात करेंगे खेल के कुछ मैदानों की, खेल के कौन कौन से मैदान हैं, किस जगह स्थित हैं साथी हमारे, वो इसमें आगे आएगा। और कुछ क्रिकेट की फिर ट्रॉफीज जो हैं हमारे, इस तरह से हमारा स्पोर्ट्स खत्म होगा। ख्याल रखेंगे बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। बस रिवीजन करते रहिए और अच्छा सा रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।